भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है और श्रोताओं को तो बुलाना पड़ता है, आदर पूर्वक निमंत्रण देना पड़ता है, उनके लिए आसन लगाना पड़ता है। लेकिन हनुमान जी महाराज कहीं भी रघुनाथ जी की कथा हो, श्री हनुमान जी महाराज कथा में कथा श्रवण करने के लिए पधार जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी की कथा हो, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, उन सभी जगहों पर मस्तक झुकाए, अंजलि मुद्रा धारण किए विनम्र भाव से श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा श्रवण के लिए पधारते। सच पूछो तो श्री हनुमान जी महाराज तो कथा सुनने के लिए ही इस धरती पर रुक गए। राम जी जब अपने समस्त परिकरों को लेकर के वैकुंठ पधारने लगे, लीला पूरी हुई, तो हनुमान जी से भी कहा तैयारी करो, अब वैकुंठ चलना है, यहाँ की लीला हो गई। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु मैं चलूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि वैकुंठ में आपकी कथा कब होती है। तो भगवान ने कहा वैकुंठ में हमारी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। बोले आपकी कथा नहीं होती? बोले वहां साक्षात मैं विराजमान रहता हूं, फिर कथा की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो बड़ी विनम्रता से हनुमान जी ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं धरती पर रहूंगा। बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा यहां आपकी कथा हमको सुनने को मिलेगी। भगवान ने कहा वहां हम रहेंगे। बोले वहां आप रहोगे लेकिन आपकी कथा नहीं रहेगी। जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर रहते हो, इसलिए हम धरती पर ही रहेंगे। यहां आपकी कथा सुनने को हमें मिलेगी। ऐसे राम कथा रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज आज की कथा में कृपा पूर्वक पधारे श्री महंत ओंकारनाथ जी महाराज मीरण धाम, श्री विश्वनाथ जी महाराज एवं शिवराज रतन जी महाराज, गनेरी से पधारे पूज्य स्वामी जी महाराज, श्री राम प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज, अन्यान्य समस्त आचार्य चरण संत वृंद, भगवत भक्त वृंद, इस कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर लाल नेमी चंद दाधीच जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से समागत श्रद्धालु भक्त वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की महती कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री राम धाम में विराजमान होकर श्री राम जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। और राम जी की कृपा के बिना, राम जी के चरणों की भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता।
कुछ भी जीव कर ले, ध्यान कर ले, समाधि लगा ले, लेकिन जब तक श्री राम जी के चरणों की भक्ति उसके जीवन में नहीं आएगी, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से घी निकल आए, ये असंभव संभव हो सकता है। सिकता ते बरु तेल, बालू को, रेत को पेरने से तेल निकल आए, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। भगवान के भजन के बिना, भक्ति के बिना जीव को संसार से मुक्ति, परम कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है। जब कहीं बात आती है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, तो शास्त्र कहता है कि रामादिवत वर्तितव्यम, जैसे राम जी का आचरण है वैसा आचरण हमें करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जैसा आचरण किया वैसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण भी भगवान हैं, परम तत्व हैं, परमात्मा हैं, परंतु कृष्ण भगवान का आचरण अनुकरणीय नहीं है। अनुकरणीय आचरण केवल राम जी का है। इसीलिए शास्त्र ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम जी के समान आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राम का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो राम जी के जन्म के ही गीत, किसी के घर में विवाह हो तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के विवाह के गीत, बोले कृष्ण भगवान के विवाह में गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। कन्हैया का ब्याह तो वैसे ही हुआ, वहां लड़ाई मची थी, साले साहब की खोपड़ी फूट रही थी, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही थी। कृष्ण भगवान के सभी विवाह ऐसे ही हुए। विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का हुआ, हम बड़े गर्व से कहते हैं। कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के जाते, सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत गाती। ये सौभाग्य कृष्ण भगवान को नहीं मिला। और हमारे रघुनाथ जी का एक विवाह हुआ, लेकिन न भूतो न भविष्य, अद्भुत विवाह। मिथिला का रस, रघुनाथ जी के विवाह की लीला कितनी अद्भुत है। हमारे रसिक संत कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समझावे पोथी लादे खर से। कितना भी पढ़ लो, सिर पर पोथी लाद लो, लेकिन जब तक मिथिला रस, श्री राम विवाह का मंगलमय रस अनुभव नहीं किया तो आपकी भक्ति अभी सफल नहीं हुई। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समझावे पोथी लादे खर से। तो रघुनाथ जी का जैसा विवाह हुआ, ऐसा विवाह किसी अवतार में नहीं हुआ, न भूतो न भविष्य। और भी किसी अवतार में राम जी भगवान का ऐसा विवाह नहीं हुआ। वामनावतार, बोले वामनावतार में तो भगवान ब्रह्मचारी बने थे,
वहां तो विवाह का प्रसंग ही नहीं था। यद्यपि राजा बलि ने प्रस्ताव रखा था, भागवत में वर्णन है, राजा बलि ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज आप बड़े सुंदर हो और बड़े तेजस्वी हो, अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो गया हो तो यहीं अपने नगर में हम आपका विवाह करा दें और यहीं आपका घर बनवा दें, आप तो यहीं रहो हमारे यहाँ। उतवा विप्रकन्याम, आप कहो तो आपके लिए विप्रकन्या हम ढूंढ दें। लेकिन वामन भगवान को तो नाटक करना था। वामन भगवान ने कहा हम ब्रह्मचारी हैं, हम विवाह नहीं कर सकते, जबकि अपने हृदय के अंदर अपनी लक्ष्मी जी को पहले से ही विराजमान किए हुए। तो वामनावतार में विवाह का प्रसंग ही नहीं आया। नरसिम्हावतार में, बोले नरसिम्हावतार में तो ऐसा उग्र रूप नरसिंह भगवान का कि कौन कन्या वरण करेगी नरसिंह भगवान का। जब क्रोध शांत नहीं हुआ नरसिंह भगवान का तो ब्रह्मादिक देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले बाबू साहब कितने भी नाराज हों, किसी के कहने पर शांत न होते हों, लेकिन घर की मालकिन आकर के धीरे से कह दे अजी बस करो अब तो बहुत हुआ, तो फिर उसके सामने शांत हो जाते। ब्रह्मादिक देवताओं ने भी लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप पधारो, आपके जाने से इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी चल पड़ी, लेकिन जब भगवान के सामने पहुंची तो भगवान ने ऐसी गर्जना की महाराज कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गई। साक्षात श्री प्रेषिता देवैर, देवताओं ने श्री जी को भेजा, लेकिन भगवान के क्रोध को देखकर लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गई। तो ऐसे अवतार में भी कौन विवाह करेगा भगवान का? बाकी जितने अवतार हुए, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, बोले कछुआ मछली का तो ब्याह होता नहीं। तो अन्य किसी भी अवतार में ऐसी विवाह लीला नहीं हुई जैसी विवाह लीला रघुनाथ जी की। हमारे अयोध्या के संत तो महात्मा जन कहते हैं, देखो ये अवतार ही राम जी का विवाह लीला के लिए हुआ, बाकी सब लीला तो सब अवतार में हुई, लेकिन विवाह लीला, बोले विवाह लीला के लिए ही भगवान का ये अवतार हुआ। क्यों? बोले एक बार श्री लक्ष्मी जी घूमती घूमती मृत्युलोक में आई और यत्र तत्र भ्रमण किया, देखा, बहुत कुछ देखा संसार में। एक चीज उनको नई दिखाई पड़ी। लक्ष्मी ने देखा कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। आजकल मनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? है? अरे जोर से बताओ भाई, हम नहीं बोल पाते। एनिवर्सरी, विवाह की वर्षगांठ, तो शुद्ध हिंदी तो यही है, विवाह की वर्षगांठ। लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। लक्ष्मी जी ने विचार किया, हमारे जीवन में सब उत्सव है लेकिन ये उत्सव नहीं है। वैकुंठ पहुंची और लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में, हमारे आपकी लीला में सब प्रकार की लीला है, लेकिन हमारे आपके विवाह की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती। भगवान ने कहा, हमारा आपका विवाह हुआ ही नहीं। क्यों? बोले ये सनातन पति पत्नी है अनादिकाल से। विवाह होने पर कोई किसी की पत्नी बनती है, कोई किसी का पति बनता है, ये दोनों तो सनातन दिव्य दंपति हैं अनादिकाल से। भगवान ने कहा कि अब हमारा आपका एक बार विवाह हो तब लोग विवाह की वर्षगांठ मनाएं। तो ये उत्सव तो वैकुंठ में नहीं हो सकता, इसके लिए तो धरती पर चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कैसे? भगवान ने कहा, हम चल करके कहीं अवतार लें और कहीं चल करके आप अवतार लो, फिर हम दोनों का विवाह हो
तो फिर संसार में हमारे आपके विवाह की भी वर्षगांठ मनाई जाएगी प्रतिवर्ष। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ ये तो ठीक है। भगवान ने कहा हमने तो तय कर लिया है। बोले क्या तय कर लिया? भगवान ने कहा हम तो अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं, श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाएंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को पिता बना करके मैं प्रकट होने जा रहा हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं भी विदेह राज जनक के यहाँ प्रकट हो जाऊंगी और फिर हमारा आपका मंगलमय विवाह होगा, तो संसार के लोग प्रतिवर्ष मेरे विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे और ये आनंदोत्सव होगा। तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि भगवान का श्री रामावतार विवाह लीला के लिए ही हुआ। यह लीला विशेष लीला है राम जी के अवतार में, बाकी तो सब लीलाएं राम जी की दिव्य है ही है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और श्री दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना की। आए तो थे राम जी को लेने के लिए, लेकिन राम जी को मांगने के पहले विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को मांगा। तुलसीदास जी महाराज चौपाई में संकेत करते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसना था, निश्चर पद में हो बसना था, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज के सहित, रामानुज के सहित रघुनाथ जी को हमारे साथ विदा कर। पहले नाम लिया लक्ष्मण का अनुज, क्यों? बोले इसका रहस्य कल हमने बता दिया था, अगर न ध्यान हो तो एक बार फिर बता दें। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम विना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना कहीं जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम विना। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते हैं, तो विश्वामित्र जी ने सोचा लक्ष्मण जी के बिना राम जी जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो न उनको नींद आएगी, न भोजन करेंगे, न प्रसाद पाएंगे, तो फिर राम जी को लेकर के हम जाकर के क्या करेंगे। इसलिए पहले तो लक्ष्मण जी मिल जाएं, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है। दूसरी बात कल मैंने निवेदन किया था, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। गुरु का मतलब जिसके अंदर गुरुता हो। गुरुता माने गंभीरता। सबसे बड़े कौन? बोले सबसे बड़े भगवान। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे भगवान को भी जो अपनी गोद में बैठा ले वो तो फिर उनसे भी बड़ा होगा। शेष की सैया पर भगवान शयन करते हैं, इसलिए शेष जी महाराज जो हैं वो गुरु तत्व हैं। हमारे यहां शेष जी को गुरु तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। और अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के पहले गुरु तत्व की प्राप्ति होना आवश्यक है।
और लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना नहीं। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय हो बसना था। दशरथ जी महाराज से बड़ी लंबी वार्ता हुई। पहले तो दशरथ जी ने ना किया, मना किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने जब समझाया, वशिष्ठ जी ने कहा कि तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। राजन, ये विश्वामित्र जी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आकर के याचना कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को इनके साथ विदा कर दो। दशरथ जी ने कहा, क्या हित हमारा करेंगे, मेरे बालकों का क्या हित करेंगे? तो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में बता दिया, विवाह की चिंता कर रहे थे, ये विश्वामित्र जी विवाह कराने के लिए ही आए हैं, इनके साथ कुमारों को विदा कर दो, ये लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। अब ये सुन करके दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और तुरंत बुलाया और अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। जब विश्वामित्र जी को सौंप दिया तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जाओ, जाकर के माताओं को प्रणाम करो और उनकी अनुमति लेकर के आओ और चलें। बोले, इतनी क्या जल्दी है, अब राम जी तो मिल ही गए हैं। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि बड़े मुश्किल से तो ये राजा तैयार हुआ है, कहीं इसका मन बदल गया, कोई नई बात आ गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहाँ जल्दी से यहाँ से हम निकल लें राम जी को लेकर के। राम जी से कहा, जाओ, जाकर के माताओं का आशीर्वाद ले लो और चलो। दोनों भाई गए, जाकर के माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत चल पड़े। पंक्ति यही कहती है, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, माताओं ने यह भी नहीं पूछा कहां जा रहे हो। माताओं ने कहा, बेटा इतनी दूर क्यों आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जल्दी जाओ। बोले, माताओं ने नहीं रोका। मां के हृदय में तो पिता से भी ज्यादा स्नेह होता है, लेकिन माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया। कारण, बोले माताओं को पहले से ही पता है कि जब विश्वामित्र जी आएंगे और छोरों को ले जाएंगे तो ब्याह करा करके उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे। ये माताओं को पहले से कैसे पता है? बोले माताओं का नेटवर्क बड़ा तेज होता है महाराज, जो किसी को न पता हो इनको पता चल जाता है। और कल ज्योतिषी जी आए थे, मालूम है, भगवान शंकर ज्योतिषी बन करके आए थे। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी।
भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए। मां कौशल्या ने पूछा था मेरे छोरों का ब्याह कब होगा, तो भगवान शंकर ने बताया था विश्वामित्र बाबा आएंगे और वो लेकर के जाएंगे, तो विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तो माताओं को पहले से ही पता था, और विश्वामित्र जी जब आए दरबार में, महल के अंदर तक सूचना पहुंच गई। माताएं तो प्रसन्न हो गईं और मंगल गीत गाने लगीं कि अब तो मेरे राघव का विवाह हो। और रघुनाथ जी आए जब प्रणाम करने के लिए, तो तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। जब चले अयोध्या से, तो सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू के दक्षिण तट पर पैदल राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जा रहे हैं। इस यात्रा में 3 लोग हैं बस, राम जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। सरयू जी के दाहिने तरफ पैदल पैदल चल रहे थे। पहले दिन की यात्रा जो हुई, उस यात्रा में 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। अध्यर्धयोजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। सरयू जी के दक्षिण तट पर चलते हुए 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। तब तक सायंकाल की वेला हो गई, सूर्यास्त होने वाला था। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि भगवान तो मुझे मिल गए, लेकिन भगवान से अभी तक हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ा। समझना, भक्ति मार्ग में भगवान से किसी संबंध को जोड़कर उस संबंध भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि त्वहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके हमारे अनेक नाते हैं, लेकिन कोई एक नाता तो आप स्वीकार कर लो और मैं भी स्वीकार करूं, और इसी नाते से मैं आपकी शरण में पड़ा रहूं। संबंध के बिना प्रेम पुष्ट नहीं होता। संबंध ही प्रेम को सुरक्षित रखता है। इसलिए भगवान से भी कोई संबंध हमें मानना चाहिए। यद्यपि सारे संबंध भगवान से ही जीव के, संसार के जितने संबंध हैं वो सब झूठे हैं। पता नहीं कितने पिता बने, कितने माता बने, कितने भाई बने, कितने बंधु बने, और सब छूट गए और कुछ याद नहीं। संसार के अनंत अनंत जन्मों के जो संबंध थे वो सब संबंध झूठे ही थे। और भगवान से, बोले भगवान से जो संबंध है वो नित्य है, और उस संबंध का हम रोज वर्णन तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारी दृढ़ता नहीं होती। भगवान के सामने जाते हैं तो औपचारिकता पूरी कर देते हैं। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे गुरु हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो। और उसके बाद अंत में कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सब कुछ आप हो।
और फिर 2 मिनट बाद कहते महाराज हमारा बेटा बीमार है, ठाकुर जी कृपा करो ठीक हो जाए। भगवान को भी हंसी आती है, ये तो बड़ा झूठा आदमी है भाई। अभी तक तो कह रहा था कि सब आप ही हमारे हो, अब ये बेटा बेटी नाती पोता सब कहां से आ गए। तो हम भगवान के साथ भी औपचारिक व्यवहार करते रहते हैं, तो भगवान भी कहते ठीक है, जैसे तुम मेरे साथ औपचारिकता निभा रहे हो उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ औपचारिकता ही निभाऊंगा, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तुम भगवान के साथ सच्चे मन से प्रेम करोगे तो भगवान भी तुमसे सच्चे मन से प्रेम करें। तुम भगवान के साथ फॉर्मेलिटी करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ फॉर्मेलिटी करेंगे। तुम भगवान से कपट रखोगे तो भगवान भी तुमसे कपट करेंगे। सीधी सीधी बात। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा सुना दी है अर्जुन को। रावण ने सोचा नकली सोने का मृग मैं राम जी को दे दूं, नकली सोने का मृग मैं राम जी को भेंट कर दूं और असली सीता स्वर्णमयी सीता हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह, उन लक्ष्मी को मैं लेकर के चला हूं, मेरे लंका का ऐश्वर्य अनंत हो जाएगा। भगवान ने कहा वाह बड़े चतुर हो, नकली सोने का मृग दे करके स्वर्णमयी मृगनयनी सीता को प्राप्त करना चाहते हो। जो व्यक्ति नकली सामान देगा उसको नकली सामान ही मिलेगा। मारीच मृग बन करके आया, तब तक भगवान ने भी सीता जी से कहा देवी आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपनी छाया तैयार कर दो। असली सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई, छाया सीता तैयार हो गई, फोटो कॉपी। रावण आया तो उन्हीं को लेकर के चला गया। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने जानकी जी से कहा तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। असली सीता जी अग्नि में चली गई। क्यों बोले, अगर असली सीता जी अगर जाती लंका में तो सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी है। जिसके घर में लक्ष्मी पधारे उसके घर में तो कल्याण होना चाहिए। रावण के घर में लक्ष्मी पधारे तो रावण का तो कल्याण होना चाहिए। सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, जो समस्त प्रकार के श्रेय को देने वाली वो सीता जी जिनके घर में पधारे उनका घर तो मंगलमय हो जाना चाहिए। और सीता जी लंका पधारी तो पूरे लंका का जब विनाश हो गया तब लौट करके आई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं काल रात निशिचर कुल केरी, काल रात निशिचर कुल केरी, तेरी सीता पर प्रीत घनेरी, तेरी सीता पर प्रीत घनेरी, तेरी सीता पर प्रीत घनेरी। सीता जी गईं और जब लंका का विनाश हो गया तब जानकी जी वहां से लौट करके आई। इसका मतलब बोले सीता जी तो भगवान के हृदय में थी, अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने नकली सोने का मृग भेंट किया तो भगवान ने भी छाया सीता तैयार कर दी और वो सीता जी लंका जी गई। सीता जी बिना राम जी के कहीं जाती ही नहीं। और दूसरी बात, रावण लक्ष्मी जी को चाहता था लेकिन नारायण को नहीं चाहता था। यह बहुत बड़ा संकेत है। नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी को चाहोगे तो वो लक्ष्मी आएगी, लेकिन कैसे आएगी? बोले लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ पर बैठ करके आती है, क्योंकि भगवान का वाहन गरुड़ है। और लक्ष्मी जी जब अकेले आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? बोले उल्लू है।
भगवान को छोड़कर केवल लक्ष्मी को तुम चाहोगे तो लक्ष्मी आएंगी और तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी। और भगवान के सहित अगर लक्ष्मी को तुमने चाहा तो वो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी, और गरुड़ जो है वो वेदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का अभ्युदय हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि भगवान के सहित भगवती की उपासना करो। भगवती के बिना भगवान की उपासना नहीं और भगवान के बिना भगवती की उपासना नहीं। यह जुगल उपासना, यही सर्वोत्तम उपासना है। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तो भगवान से कोई संबंध हो तो प्रेम पुष्ट होता है। जीव के भगवान से कितने संबंध हैं? आचार्य जन कहते हैं कि पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदितः। पिता, भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, एक संबंध, पिता पुत्र संबंध। रक्षकः, भगवान हमारे रक्षक हैं, हम उनके रक्षक। पिता तु रक्षक शेषी, भगवान शेषी हैं और हम लोग यहीं सरयू के तट पर विश्राम करें, और वहीं सरयू के तट पर तीनों विश्राम करते। राम जी की ये पहली यात्रा है अयोध्या से बाहर, और पहली रात्रि सरयू के तट पर, बिस्तर नहीं, तकिया नहीं, कोई संसाधन सुविधा नहीं, सरयू के तट पर घास में। विश्वामित्र जी तो लेट गए। राम जी से कहा, राम यहीं विश्राम करना है, सुबह चलेंगे। अब राम जी बैठे तो, लेकिन अब राजाधिराज राजकुमार हैं, सुखद सैया पर शयन करने वाले रघुनाथ जी, वो तृण की सैया पर उनको नींद कैसे आए? गुरु जी की आज्ञा मान करके लेट तो गए, लेकिन सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
आज श्री रघुनाथ जी का विवाह है, तो रघुनाथ जी के विवाह में जो बाराती होते हैं वो राम जी के प्रेमी ही होते, और ये संत जन ही तो राम जी के प्रेमी हैं। ये सब बारात में आज आए हुए, ये बारात सज रही है रघुनाथ जी की, आप समझ लो। श्री आज की कथा में अनंत श्री विभूषित श्री प्रकाशनाथ जी महाराज लक्ष्मणगढ़ से पधारे, आपका अभिनंदन स्वागत। भगवान के जो प्रेमी हैं वही तो ठाकुर जी के ब्याह में सम्मिलित हुए। राम जी के विवाह का जब गीत गाया जाता है तो उसमें जब वर्णन करते हैं कि राम जी के बारात में कौन से लोग चल रहे थे, आगे आगे क्या पंक्ति है? हाथ में माला भाल में चंदन, क्या बात? हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात में ऐसे ही संत महात्मा थे महाराज, हाथ में माला भाल पे चंदन और सब दाढ़ी वाले दिखा। आप कहोगे महाराज यहाँ तो एक भी दाढ़ी वाले नहीं है, सब साफ है, इधर भी इधर भी इधर भी। कहते महाराज ऐसे भी लोग थे, गोस्वामी जी कहते हैं छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, ऐसे ऐसे लोग भी बारात। तो सब प्रकार के भक्त प्रेमी भगवान के बारात में गए। तो ये सब विवाह की ही भूमिका चल रही। मैं निवेदन कर रहा था कि सरयू जी के तट पर प्रथम रात्रि जब विश्राम का समय हुआ तो राम जी को नींद कैसे आई? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। राम जी को नींद नहीं आ रही थी, तो विश्वामित्र जी ने अपनी गोद में राम जी को सुलाया और एक तरफ से लक्ष्मण जी को सुला लिया। दोनों के सिर पर विश्वामित्र जी हाथ फेरने लगे और सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे, क्योंकि बच्चों को नींद तब आती है जब कहानी सुनाओ, लोरी सुनाओ तो सो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा आज तो माँ कौशल्या की भूमिका मुझे ही निभानी पड़ेगी, और विश्वामित्र जी ने राम जी को सुंदर सुंदर कहानी सुनाई, कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से, उनके कथन से भगवान लालित हुए, उनका लाड हुआ, दुलार हुआ, और तब राम जी को नींद आ गई, सो गए। जब सोए महाराज तो सवेरा जब हुआ, विश्वामित्र जी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, लेकिन राम जी की नींद नहीं खुली। राम जी तो खर्राटे ले रहे थे। यद्यपि राम जी सवेरे उठते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं रात काले उठ के रघुनाथा, रात काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता, मातु पिता गुरु नामहि माता। राम जी तो प्रातः काल उठते हैं, लेकिन आज सोते रह गए। सूर्योदय होने वाला था, विश्वामित्र जी को लगा अब उठेंगे, अब उठेंगे, और विश्वामित्र जी जगाते भी नहीं। क्यों? बोले सोचते हैं थक गए हैं दोनों कुमार, थोड़ा और सो लेने दो, थोड़ा और सोने लो। लेकिन राम जी तो सो ही रहे महाराज, खर्राटे चल रहे। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो इनको जगाना पड़ेगा। राम जी उठे क्यों नहीं? शिष्य को गुरु से पहले उठ जाना चाहिए, तभी वो गुरु जी की सेवा कर पाएगा। गुरु जी सोए 5 बजे तक और चेला सोए 6 बजे तक, तो गुरु जी की क्या सेवा करेगा?
इसीलिए आगे वर्णन है कि गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच कर जाय नहाए नित्य निवाहि गुरु ही सिरु नाय। लेकिन राम जी तो सोते रह गए, गुरु जी उठ गए। तो आज राम जी क्यों सोते रह गए? बोले इसका भी कारण